ये कहानी है कौमयाद के उस मगरूर बादशाह की जिसका नाम शद्दाद था। ये वो शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और अपनी ताकत के नशे में चूर होकर जमीन पर जन्नत बनाने की कोशिश की। शद्दाद का तकब्बुर जब अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उसे उस जन्नत के बारे में बताया जो मरने के बाद मोमिनों को मिलेगी, तो शद्दाद ने बड़े तकब्बुर से कहा, मुझे तुम्हारे खुदा की जन्नत की जरूरत नहीं। मेरे पास इतनी दौलत और ताकत है कि मैं ऐसी जन्नत इसी जमीन पर खुद बना सकता हूँ। इरमेज़ातुल-इमाद की तामीर। शद्दाद ने अपने खजाने खोल दिए और पूरी दुनिया से बेहतरीन कारीगर बुलवाए। उसने इरम नाम का एक शहर बनवाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा अजूबा था। सोने और चांदी की दीवारें उसने शहर की हर ईंट सोने और चांदी की बनवाई। हीरे और जवाहरात फर्श पर मिट्टी की जगह याकूत और ज़मरद बिखवाए गए। खुशबू और नहरें शहर में ऐसी नहरें बहाई गईं जिनमें दूध और शहद बहता था। इस शहर को बनाने में कई साल लग गए। जब ये मुकम्मल हुआ तो शद्दाद अपनी पूरी फौज और लश्कर के साथ बड़ी शान और शौकत से वहां के लिए रवाना हुआ। जन्नत के दरवाजे पर मौत। शद्दाद ने जब शहर के बाहर डेरा डाला तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर इरम के दरवाजे पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि आज वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने वाला है। अभी उसने एक पाँव रकाब में रखा था और दूसरा जमीन पर ही था कि उसके सामने एक डरावना शख्स खड़ा हो गया। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद कांपने लगा और बोला, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो कि मैं सिर्फ एक बार अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। फरिश्ते ने कहा, नहीं, मुझे तेरा दम निकालने का हुक्म इसी वक्त मिला है। अंजाम, शद्दाद वही दरवाजे पर गिरकर मर गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस जन्नत को बनाने में लगाई उसमें एक कदम भी न रख सका। उसके मरते ही एक ऐसी गरज और चीख अजाब आई कि वो पूरा शहर और लश्कर जमीन में धंस गया। आज भी वो लॉस्ट सिटी ऑफ इरम रेत के नीचे कहीं दफन है। इस कहानी का सबक, इंसान कितनी भी दौलत जमा कर ले या कितनी भी ऊंची इमारतें बना ले, वो मौत से नहीं बच सकता। तकब्बुर हमेशा